हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने अंडर ग्रेजुएट ट्वेल्थ लेवल आरआरबी एनटीपीसी 2025 13/6/2025 की फर्स्ट शिफ्ट के बेस्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों आइए, अब मचाएंगे तबाही। तबाही का मतलब यही है कि रेलवे नहीं मानेगा, यही पर 6% पूछेगा। रेलवे का रिकॉर्ड है, पुराने बैक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए रेलवे नहीं मानेगा। यही इन्हीं में से कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्या है अपना पहला क्वेश्चन, देखिए कि एक स्मार्ट वॉच सेट का अंकित मूल्य 640 है। इसे 30% और 25% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। तो नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी 640, क्योंकि छूट देगा जो एमआरपी पे तो देगा। 640 पे 30% की छूट दी, तो 7 बच गए। 30% का मतलब होता है 3/10। 10 की चीज को कितने में बेच रहा है, वो 7 में बेच रहा है। ठीक है, फिर 25% की छूट दी। 25% का मतलब 1/4। 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है वो, 3 रुपए में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देता है नगद भुगतान पर फिर 25% की छूट दे देता है, तो 3/4। 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, 40 बार। 40 से 10 4 बार। तो तीन तीन इंटू तीन कितने की है, 3 इंटू 3 9, 9 7 63, 63 इंटू 4 कितना होता है, 4×3 = 12 का 2। इकाई अंक 2 एक ही में है, यानी कि 252 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 259 रुपये है। 6 क्या है, पेन है। 6 क्या है, पेन है, प्लस 5 क्या है, पेंसिल है। इनकी कीमत कितनी दे रखी है, 259 रुपये। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपये कम हो जाती है, पेन की कीमत पी है, उसमें से कितना कम हो जाती है, 9 रुपये कम हो जाती है, और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये बढ़ जाती है। ये क्या है, पेंसिल की कीमत है। पेंसिल है, इसमें क्या हो जाती है, 4 रुपये बढ़ जाती है। तो 19 पेन, एक पेन की P-9 हो जाती है, तो 19 पेन की और दो पेंसिल की, एक पेंसिल की पेंसिल प्लस 4 हो जाती है, तो दो पेंसिल की कीमत, अब इनका योग कितना आ जाता है, इनकी कीमत 90 रुपये हो जाती है। तो 13 पेन और दो पेंसिल की मूल कीमत क्या होगी, तो देखिए 19 पेन, इसको सोल्व करो। 19 पेन माइनस 19 नम्मा, 19 नम्मे 171। 171 प्लस दो पेंसिल प्लस 4×2 = 8 बराबर 90। इसको सोल्व करते हैं। 19P प्लस दो पेंसिल, 19P प्लस दो पेंसिल बराबर कितना आता है, 171 में 171 किसका है, माइनस के 171 में से प्लस के 8 गए तो कितना बचता है, 163 बचता है। 163 इधर जाएंगे, माइनस के 163 और प्लस के 90। 63 और 90 कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा ना, 253। हाँ, 253, 253, 253 कितना हो गया, ये 253 है। ये देखिए कितना है, 253। ठीक है, 253 हो जाएंगे। 19 पेन और दो पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 253 रुपये हो जाएगी। अब इसको क्या करो, समीकरण एक को और ये समीकरण दो बन गई। 19 पेन प्लस दो पेंसिल 253, इनको दोनों को क्या करना है, इनको दोनों को घटाना है। माइनस करेंगे, तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। कैसे करेंगे माइनस, ऐसे करेंगे कि 6 पेन, ठीक है ना, 6 पेन प्लस 5 पेंसिल प्लस 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 259। ठीक है ना, और यहां से क्या आया है, 19 पेन प्लस दो पेंसिल, मूल्य आया है 253। 253। अब एक बात कीजिए,
इसको तो कीजिए किससे, 5 से मल्टीप्लाई, 10 पेंसिल बन जाएगी। और इससे इसको कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 पेंसिल बन जाएगी। 6 दूनी के 12p, 19 5 95p। 12p में लिख के बताओ या फिर डायरेक्ट कर लोगे? 6 दूनी 12p, देखिए लिख के बता देता हूँ, टाइम तो लगेगा। 12p प्लस 12 पेंसिल प्लस 10, सॉरी 12 पेन प्लस 10 पेंसिल बराबर कितना हो गया? 518। बराबर कितना हो गया? 518। और गुन्नी 5, 95 पेंसिल, 95 पेन, सॉरी 95 पेन प्लस 10 पेंसिल बराबर कितना हो गया? 1000, 1250, 1265। कितना हो गया? 1265। अब इसमें से क्या करना है, इसको क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। 10 पेंसिल से 10 पेंसिल कैंसिल, 95 पेंसिल में से 12 पेंसिल गई तो कितनी पेंसिल आ जाएगी? 83 पेंसिल। कितनी पेंसिल बचेगी यहाँ पे? माइनस के 83। 83 पेन बचेंगे। 83 पेंसिल, पेंसिल तो कैंसिल होगी ना, पेन बचेंगे। 83 पेन बचेंगे बराबर। यहाँ 1265 में से 518 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 747 बचेंगे। माइनस के कितने? 747। तो माइनस माइनस एक प्लस हो गया। 83 का भाग जब इस 747 में दिया तो कितनी बार गया? 9 बार गया। 8 नाम 72, 720 और 9 27, 720 और 27, 747। तो यहाँ से क्या आ गई? एक पेन की कीमत क्या आ गई? एक पेन की कीमत क्या आ गई? 9 रुपये आ गई। एक पेन की कीमत 9 रुपये आ गई। तो 6p प्लस 5 पेंसिल, 6 पेन प्लस 5 पेंसिल बराबर 259 में 9 रुपये रख के देख लो। तो 9 छक्की 54 प्लस 5 पेंसिल बराबर 259, 259। तो 5 पेंसिल, 5 पेंसिल बराबर 259 में से 54 जाएंगे तो 205। पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 41 रुपये। पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? एक पेंसिल 41 रुपये की है। और 9 पेन कितने के हैं? एक पेन कितने का? 9 रुपये का। एक पेन 9 रुपये का और एक पेंसिल 41 रुपये की। पूछा क्या है अपने से? पूछा है अपने से 13 पेन और 2 पेंसिल। 13 पेन और 2 पेंसिल। 13 पेन प्लस 2 पेंसिल। 13 नम्मा 117 प्लस 2 इंटू 41 ना 82। 117 और 82 कितने होते हैं? 198। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 198। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन, सॉरी 199 होते हैं ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 117 और 82 कितना होता है? 199 होते हैं। 117 और 82 कितने होते हैं? 199। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी का वेतन 3, 10, 8 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10%, 61% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? देखिए ए, बी और सी। इसका वेतन 30 मान लेते हैं, इसका वेतन 100 मान लेते हैं, इसका 80 मान लेते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है तो 33 हो जाएगा। ठीक है ना, 10% की वृद्धि के बाद में कितना हो जाएगा? 3 बढ़ेगा 10%। 30 का 10% 3, 100% का 61% बढ़ेगा तो ये 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। और 80 का 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 80 का 20% 1/4, 16, 1/5। 80 का 1/5 कितना बढ़ेगा? 16 बढ़ेगा। यहाँ कितना बढ़ गया? ये 20% बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया? ये 61% बढ़ गया। ठीक है, तो 33 161 अनुपात 96। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 33 रेशियो 161 रेशियो 96, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2,40,000 पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 40% कितने की है? 12 महीने की है। त्रैमासिक रूप से 3 महीने की निकालने के लिए कितने की हो जाएगी? 10%। 10% का 4 वर्ष के लिए आप जानते होंगे, कैसे जानते होंगे? देखिए 10% का 1 साल के लिए तो सीधा सीधा 10% ही होता है। 2 साल के लिए कितना होता है? ये 1 साल के लिए है। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 33.1%। और 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 46.41%। 46.41% 4 साल के लिए। तो 3-3 महीने की 1 साल में कितनी साइकिल बनेगी? जब जाके 12 महीने होंगे, 3-3 महीने की 4 साइकिल बनेगी, मतलब 4 साल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है? 2,40,000 का यहाँ से सीधा सीधा क्या करना है? 2,40,000 अपने को दिया गया है। ठीक है, इसका सीधा सीधा 46.41% निकाल लो। ये दशमलव हटा के 2 जीरो लगा दी नीचे। ठीक है ना, दशमलव कैंसिल करके 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। 24 इंटू 4641 कर लो, कितना आएगा? इकाई अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समबाहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 100% अधिक है। बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? बहुभुज के बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगलों का योग कितना होता है? सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 360, सॉरी, कितना होता है? 360, 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360, 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का योग। उसका 100% अधिक है, इसका 100% बढ़ाओगे तो कितना? 360 ही और हो जाएगा, यानी कि 720। यानी कि क्या? 720। अब ये किसके बराबर है? क्या बोल रहा है? अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से 100% अधिक है। बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360, 360 का 100% अधिक यानी कि 360 और 720, 720 जो हो रहा है ये क्या बोल रहा है? बाह्य अंतःकोणों, अंतःकोणों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 होता है। अब ये n-2 इंटू 180 किसके बराबर है? 720 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 180 को किससे काट दो? 720 को काट दो 180 से, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बराबर n-2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कि प्रत्येक के बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है। प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है? x डिग्री है। अंतःकोणों का योग कितना आया यहाँ से? 720 डिग्री आया। 720 भुजा कितनी है? 6 है। 6 भुजा है ना, तो षटभुज हो गया। षटभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। जब भी क्वेश्चन में पिघलाकर कुछ और बनाया जाता है, इसको पिघलाकर कुछ और बनाया जाता है, इससे कुछ और बनाया जाता है, तो उनका क्या कर दो? आयतन वॉल्यूम को सेम कर दो। आयतन क्या कर दो? समान कर दो। तो यहाँ पे क्या जाएगा? गोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कह रहा है कि आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, मतलब एक आर बचेगा यहाँ पे। तो 4r बराबर एच। जो त्रिज्या दी गई है, जो त्रिज्या दी गई है वही उसका 4 गुना शंकु की क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो एच बराबर 4 × 53, एच बराबर कितनी आ जाएगी? 212 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल 40.6 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 27 मिनट का समय लगता है। प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:7 है। नाव को धारा के प्रतिकूल 77.7 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 52.5 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल कितने समय लगेगा? देखिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। स्थिर जल में चाल कितनी है? 8 है। धारा की चाल कितनी है? 7 है। तो धारा की दिशा में तो जाएगा 15 की स्पीड से, और धारा के विपरीत जाएगा 7 माइनस हो जाएगा तो 1 की स्पीड से। ये तो क्या है? ये तो क्या है? प्रतिकूल है। ये क्या है? प्रतिकूल है यानी कि विपरीत। और ये क्या है? अनुकूल है यानी कि धारा की दिशा में। अब आइए 40.6 किलोमीटर की दूरी को 27 मिनट में यानी कि 27/60 हावर में, तो 27/60 को क्या लिख सकते हैं? 27/60 को क्या लिख सकते हैं? 9/20। देखिए 27/60, 9/20, 9 तिया 27 और 20 तिया 60, 9/20 आता है। तो 9 नीचे रखो और 20 को ऊपर जाने दो। दशमलव हटाया, जीरो कैंसिल हो गया। जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको हटाओ। ठीक है ना? अब ये क्या बच गया? 812/9, 812/9 यानी कि ये क्या आ गई? उसकी चाल प्रतिकूल में उसकी चाल आ गई। प्रतिकूल में उसकी चाल आ गई किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर प्रतिकूल में उसकी चाल आ गई। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? ये सीधी सी बात है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 812/9 आ गई। अब पूछ रहा है अनुकूल, ये प्रतिकूल में आ गई। अब अनुकूल में निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुकूल में अप स्ट्रीम में निकालने के लिए क्या कहते हैं? ये डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में निकालने के लिए क्या करेंगे? 812/9 इंटू 15 कर देंगे। ये क्या आ गई? ये उसकी अप स्ट्रीम की चाल आ गई धारा के अनुकूल। 812/9 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 77.60 किलोमीटर तो प्रतिकूल जाता है,
77.7 किलोमीटर तो प्रतिकूल जाता है, 77.7 किलोमीटर तो ये किससे जाता है, प्रतिकूल। कितनी आई, 812/9, 9 ऊपर चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 812/9, या फिर 9 को अभी क्या रहने दो, नीचे ही रहने दो, 812/9, 812/9। ठीक है, और 52.5 किलोमीटर ये किससे जाएगा, अनुकूल से। अनुकूल कितनी आई थी, 812/9 इंटू 15 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। इस 15 से इसको काटा कितनी बार, 15 30 45, 7 बच गए, 15×5 = 75, यानी कि 3.5 बार, 3.5 बार। 812/9 यहाँ है, 812/9 यहाँ बचा। ठीक है, तो 812/9 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 812/9 क्या ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 77.3 और 3.5 कितना आ गया, 77×3 = 80, 81.2, 81.2। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 81.2/812/9 को कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। 81.2 से 812 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, सीधा सीधा 9/10, यानी कि 9/10 क्या होता है, 0.9 हावर, 0.9 हावर। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कि तीन संख्याओं एक्स वाई जेड का योगफल 12 है और उनके वर्गों का योगफल 20 है, तो x³ y³ + z³ - 3xyz का मान कितना होगा। तो देखिए, पहले क्या निकालना होगा अपन को, क्या निकालना होगा, देखिए क्या होता है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है xyz x + y + z ब्रैकेट बंद, x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अपने को, मैं अपना उद्देश्य क्या है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, अपना उद्देश्य ये निकालने का। तो ये किससे निकलेगा, ये तो भैया उससे निकलेगा, किससे, x + y + z का स्क्वायर बराबर x + x² + y² + z² प्लस 2xy + yz + zx। तो यहाँ कितने का, 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144 बराबर, इसका मान कितना दे रखा है, 20 + 2xy + yz + zx। तो 20 इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 124, 124 में 2 का भाग दोगे तो 62। xy क्या आ गया यहाँ से, xy + yz + zx इनकी वैल्यू कितनी आ गई, एक 144 है, 144 में से 20 उधर ले जाओगे तो कितना बचता है, 124, 124 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 62। इसकी वैल्यू आ गई 62। अब कुछ नहीं है उसमें, जो पहले वाला फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या कर दो, सीधा सीधा पुट कर दो। कितना, पुट करने के बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट कंक्लूजन बताता हूँ आपको, देखिए कितना आएगा, 12 तो उनका योग और 20 उनका वर्गों का योग, माइनस xy yz और zx का 62, 12 इंटू माइनस के 42, कितना आ गया, 504, किसके, माइनस के 504। ठीक है दोस्तों, इसमें वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी इसमें, इस फॉर्मूले में वैल्यू अपन ने पुट की, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। एक शंक्वाकार, एक ये शंकु है, ठीक है, इसकी आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी ये क्या, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई कितनी, 20 इसकी ऊंचाई, 6 इसकी त्रिज्या। ठीक है, बर्तन में तब तक जल डाला जाता है जब तक कि इसका 3/4 भाग, इसका आयतन निकाल के इसका 3/4 भाग जल से भर दो, और जल का आयतन ही पूछा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। तो 1/3 पाई का पाई, क्योंकि पाई में वैल्यू पूछी गई है, 6 × 6 × h कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ठीक है,
एच कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, और इसका 3/4, इसका 3/4, 4 से इसको काटा 5 बार, 3 से 3 कैंसिल, 6 6 36, 36 पंजे 180 पाई, कितना आ जाएगा 180 पाई इस जल का आयतन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 6833 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1447 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 45% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आएगा, 6833 प्लस 1447/2, ये क्या आ गया इसका सेलिंग वो सॉरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4140, 4140, ठीक है। इसका क्या करना है 45%, 45% लाभ यानी कि 29/20, 0 से 0, 207 इंटू 29, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से इसको काट 414 को 2 से काटा, कितना बचेगा 207 इंटू 29, 9763 हासिल। एक का अंक कितना आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी 6003 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछोगे कि ये कैसे आया, ये देखिए ऐसे आया कि जब बेचने पर लाभ होता है तो क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और उसी वस्तु को 1447 में बेचने पर हानि क्या होती है, हानि क्या होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इधर चल जाएगा, सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस को क्या कर लिया जोड़ लिया, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इधर जाके 2 हो जाएगा, इसलिए 2 का क्या लगाया इसमें भाग लगाया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी शुरू करता हुआ एकांतर दिनों में कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया 70, 14 5 70, 10 7 70। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 7 है। 2 दिन में एक 7, 2 दिन में कितना काम करते हैं एकांतर दिन के हिसाब से करते हैं, 2 दिन में कितना करते हैं 12 वर्क करते हैं। ठीक है, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 दिन में कितना करेंगे गुणा 5 कर दो इसको भी, तो 10 दिन का कितना काम आ गया 10 दिन में कर देंगे 60 काम। अब ए पर क्या हो गया खत्म हो गया, अब एक दिन कौन करेगा, ए पर खत्म हो गया 10 दिन, अब एक दिन अगला कौन करेगा बी करेगा। तो 11 दिन में कितना काम हो गया यहाँ से 67 काम हो गया। 11 दिन में कितने 11 दिन में कितना काम हो गया 67 काम हो गया। ठीक है ना, 11 दिन में 67 काम हो गया। अब बचा कितना 3 काम बच गया, और कौन करेगा बी करेगा। तो 11 सही 3 काम को 5 के हिसाब से बी करेगा, जब जाके पूरा 70 काम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 3/5 दिन, 11 सही 3/5 दिन, क्योंकि 10 दिन किया 60 काम कर दिया, ए बी के मतलब ए के पास में काम रुक गया। अब अगले दिन कौन करेगा बी करेगा, 7 काम किया 11 दिन में 67 काम हुआ। अब अगले दिन कौन करेगा ए करेगा, ये किससे एफिशिएंसी करेगा 5 के एफिशिएंसी से। काम कितना बच रहा 3 बच रहा, तो 3/5, 11 सही 3/5 इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक टावर से 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति टावर के शीर्ष से 30 डिग्री के उन्नयन कोण का अवलोकन करता है। एक ये क्या है टावर है, यहाँ से 30 मीटर दूर ये क्या खड़ा है एक व्यक्ति खड़ा है, और ये अवलोकन कर रहा है, यहाँ से अवलोकन कर रहा है, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री का। 60 डिग्री के सामने 30 डिग्री है, तो 30 के सामने 30 मीटर है, तो 30 के सामने कितना होगा √3। 60 के सामने 1 है, तो 30 के सामने कितना होता है √3 होता है, तो 30 है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 30/√3, 30/√3। 60 के सामने 1 है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3, क्योंकि ये नियम है। देखिए क्या है ये है, यदि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया, यदि ये 1 है तो ये 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/√3। तो √30/√3 का सोल्व कर लो इसको, √3/√3 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा कर दो, तो √3 3 आ जाएगा, 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन कोण के 4/5 भाग से 27 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का आसन कोण में क्या होते हैं, आसन कोणों का
देखिए समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन कौन से, ये और ये और ये। अब इन आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आसन कोण ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, ये क्या है, वाई है। एक्स प्लस वाई का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कह रहा है कि एक आसन कोण यानी कि एक्स है, एक्स का आसन कोण कितना हो गया, एक्स का आसन कोण वाई, वाई का 4/5 से 27 डिग्री कम है। जो एक्स है, एक एक्स है जो वाई के 4/5 से क्या है, 27 डिग्री कम है। अब इस वैल्यू को कहाँ रख दो, एक्स की जगह रख दो। एक्स की जगह क्या कर दो, रख दो, तो रखो 4y/5 प्लस वाई बराबर 180 प्लस 27, क्योंकि माइनस का है ना, क्योंकि ये किसका है, माइनस का है। तो चलिए पुट करके बताता हूँ आपको, ये किसका है, माइनस का है ना। देखो माइनस के टाइम लगता है, माइनस के 27 प्लस का वाई बराबर कितना आता है, 180 आता है। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4y/5 प्लस वाई बराबर कितना, 207। तो 4y प्लस 5y, इधर प्लस है ना, इधर मल्टीप्लाई कर तो 9y बराबर बटे 5 आ रहा है। इसको क्या कर दो, 207 इंटू 5 कर दो, 207 इंटू 5 कर दो। अब 9y से कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। y की वैल्यू कितनी आ गई, 23 पंजे 115। y की वैल्यू कितनी आ गई, 115 डिग्री आ गई y की वैल्यू। यदि ये y का मान 115 डिग्री है, यदि y का मान 115 डिग्री है, इसका मान यदि 115 डिग्री है, तो बेटा जी इस x का मान कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा ना। दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से एक 115 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 165। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हो गया पूरा, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को राम राम। और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कीजिए, और हमें बताइए कि आपको कैसे, क्योंकि रेलवे तो बात आने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा। जो कॉन्सेप्ट था वो यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही तो क्वेश्चन बनाएगा, तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, इसलिए रखा है, रेलवे नहीं मानेगा। तो सभी को थैंक यू। चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बेल आइकन को क्या कर लीजिए, ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्या करो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, सभी को राम राम।